नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक एक विशिष्ट समुदाय का आंदोलन चल रहा है, जिसके बारे में हमारी भारतीय मीडिया न तो जानती है और न ही हमें कुछ दिखा रही है। मैं बात कर रहा हूँ अहीर रेजिमेंट के बारे में। तो इस रेजिमेंट के बारे में दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में। अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मेरी मांग उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, यदुवंशी शौर्य का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं। माननीय सभापति जी, पौराणिक काल से आज तक प्रत्येक काल में अहीर जात का शस्त्रों, साहस, शौर्य तथा सेना के साथ अटूट संबंध रहा है। मानवर करनाल, पानीपत, बर्मा युद्ध से लेकर के 1948, 62, 65 और 1999 कारगिल युद्ध तक पाक व चीन के साथ सभी युद्धों में अहीरों ने अपनी बहादुरी से सदैव स्वर्णिम गाथाएं लिखी हैं। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो यहाँ पे जो अहीर समाज है उसका हरियाणा के खेड़ की दौला में प्रदर्शन चल रहा है और यह एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये हरियाणा में ही प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दोस्तों, हरियाणा के दक्षिणी साइड में कुल 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अहीरों की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो इन जगहों के अगर इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का ब्रिटिश से युद्ध हो रहा था। तो उस समय सन 1857 में ही अहीर समाज के सबसे वीर योद्धा, जिनका नाम था तुलाराम, वो यहाँ की रियासत के राजा थे और इस रियासत का नाम था रामपुर, जो कि एक वीर प्रतापी राजा थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर अहीरगढ़ का नाम दिया जाता था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अहीर समुदाय से संबंधित रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। दोस्तों, अगर बात की जाए कि अहीर रेजिमेंट की मांग सबसे पहले कौन उठाया था, तो इस मांग को सबसे पहले सन 1852 में उठाया गया था, जब हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और इसी आजाद हिंद के फौज के कमांडर थे हमारे बाबू परमानंद, जो एक अहीर समुदाय से संबंधित रखते थे। तो आइए दोस्तों, इस रेजिमेंट के इतिहास के बारे में हम लोग कुछ और बातें जानते हैं। सन 1900 की बात है जब इस रेजिमेंट को 19 हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। समय बीतने के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव किए गए, इसका नाम बदल के कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कुमाऊं रेजिमेंट में कौन कौन से समुदाय के लोग सैनिक रूप में कार्य कर रहे थे। इसमें थे हमारे राजपूत और कुछ कुमाऊं समुदाय के लोग, और दक्कन के पठार के मुस्लिमों को भी मौका दिया गया था। कुछ समय बाद सन 1922 में इसमें जो दक्कन के पठार के हमारे मुस्लिम हैं, उनको इस रेजिमेंट से बाहर निकाल दिया गया। सन 1930 में इसमें फिर बदलाव किया गया और जाट, कुमाऊनी और अहीर समुदाय के लोगों को मिक्स किया गया। तो और धीरे धीरे समय बीतता गया और 27 अक्टूबर सन 1945 को इसका नाम 19 कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया और आज़ादी के होने के बाद इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। तो जिसमें हमारे अहीर समुदाय से लोग भी शामिल थे एक सैनिक के रूप में। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ जितने भी यहाँ पे युद्ध हुए हैं उसमें जो अहीर सैनिक है उनका क्या योगदान रहा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 1962 में हुई इंडिया और चाइना वॉर के बारे में। दोस्तों, भले ही 1962 में इंडिया और चाइना वॉर में चाइना जो है वो जीत गया, लेकिन यहाँ पर हमारे भारत के कुछ ऐसे जाबाज सैनिक थे, उन्होंने एक हद तक चीन के सैनिकों को रोक रखा। और इसमें हमारे शामिल है कुछ अहीर समुदाय से लोग। तो इस रजांगला नाम के स्थान से जो चीनी सैनिक थे वो भारत में एंटर करना चाहते थे। वहाँ पे मौजूद कुल 117 सैनिकों ने, जिसमें से 114 अहीर समुदाय से संबंधित रखते थे और उस समय वो कुमाऊं बटालियन में काम करते थे। चीनी सैनिकों को रजांगला से चुशुल तक आने से रोक रखे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे कुल 117 सैनिक थे, जिसमें से 114 अहीर से संबंधित रखते थे और ये सभी 114 सैनिक भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारत सरकार ने इनके सम्मान में वहाँ के सभी 114 सैनिकों को याद के रूप में स्मारक भी बनाया है। तो हमारी इस अहीर समुदाय का कहना ये है कि यहाँ पर जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसके किन्हीं 2 बटालियन और अन्य रेजिमेंट में हमारा कोई निश्चित प्रतिशत ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक के बारे में यहाँ पर भी हमारे कई अहीर जाति से संबंधित सैनिक भी मारे गए थे। मैं केवल एक जाति का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर अन्य जातियों के नाम पे रेजिमेंट बनाना संभव है तो क्या इस जाति के नाम पर भी रेजिमेंट बनना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो रजांगला की लड़ाई के अलावा यहाँ पर जो हमारे अहीर भाई हैं उनका योगदान सन 1999 में हुई कारगिल वॉर में भी दिखता है। इस कारगिल वॉर में कुल 503 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से 90 लोग अहीर समुदाय से संबंधित रखते थे। कारगिल वॉर के विषय में यहाँ पर अहीर से संबंधित एक व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जिनका नाम है
योगेंद्र सिंह यादव, इनका नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में कुछ विशेष बातें। इनका जन्म सन 1980 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। 16 साल की उम्र में यानी सन 1996 में इन्होंने भारतीय ग्रेनेडियर्स में भर्ती होने का फैसला लिया। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि 19 साल की उम्र में ही यहाँ पे जो हमारे योगेंद्र सिंह यादव हैं उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। ये बात है सन 1962 की, जब कारगिल युद्ध हो रहा था। उस समय पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि जो अगर उस समय योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर जाकर कब्जा न करते तो यहाँ पे पाकिस्तान की जीत निश्चित थी। टाइगर हिल 16,500 फीट ऊपर थी और इन्होंने वहाँ पे रस्सी लगा के चढ़ा। पता नहीं कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को पता चल गया था और उन्होंने इन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। 17 गोली लगने के बाद भी ये रात भर वहाँ पे लटके रहे और धीरे धीरे करते हुए ये क्या किए कि उस पहाड़ पर चढ़ गए और उस टाइगर हिल पर चढ़ते ही इन्होंने 3 ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकते ही लड़ाई की दूसरा स्टेज शुरू हुआ, उन्हें 17 से कुल 18 गोली लग गई। इतने में जो हमारी इंडियन आर्मी उसको पता चल गया था और इंडियन आर्मी के कुछ जाबाज सैनिक भी वहाँ पे आ गए, जिससे कि भारत ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इस वीर पुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। 17 गोली लगने के पश्चात इसका शरीर जो है छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी ये जिंदा था और बाद में इसी बहादुरी के कारण इन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया। दोस्तों रजांगला कारगिल वॉर के अलावा कुछ अन्य युद्ध यहाँ पर हैं जिनमें अहिर बिरादरी का काफी ज्यादा योगदान है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। दोस्तों इस समय बात की जाएगी कि आज के डेट में कुल कितने रेजिमेंट हैं, तो यहाँ पर कुल 39 रेजिमेंट हैं और जिसमें से जो खतरनाक रेजिमेंट माने जाते हैं वो है हमारे डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट। इनके अलावा कई अन्य और रेजिमेंट भी हैं जिनका योगदान भारतीय सेना में काफ़ी अहम रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार और बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी एक बिरादरी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जातियों के नाम पे रेजिमेंट बनाए गए हैं तो यहाँ पे अहिर रेजिमेंट जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव के बारे में मैं आपको एक और बताना भूल गया। इनकी बायोपिक पे एक मूवी बनी है जो लक्ष्य है। ऋतिक रोशन ने इसमें इनका ही तो किरदार निभाया है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे हरियाणा के लोग हैं वो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए। ये जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन के लिए रखा गया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।